नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि बिजी नोटिफाई में कैसे आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पर लेके जा सकते हैं। यहां पे आपको एक मेन्यू मिल जाता है यूजर्स के अंदर एम्प्लॉय का। यहां पे ऐड बटन क्लिक करके आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर सकते हैं और अगर मान लो कोई आपके सेल्समैन हैं या एम्प्लॉय हैं, उनको आप बिजी नोटिफाई का पोर्टल दे सकते हैं। वो वहां से मोबाइल में भी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्रिएट किया हुआ है। अभी मैं बता देता हूँ कि इसकी परमिशंस कैसे काम करती हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं यूज़र परमिशन की। तो जो भी आप एम्प्लॉय बनाएंगे, ऐड या मॉडिफाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे डाउन अगर आप आएंगे सबसे नीचे डाउन, तो यहाँ पे आपको शो होगा यूज़र परमिशन। तो ईच एम्प्लॉय की ईच परमिशन आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कौन सा मेन्यू दिखाना है और कौन सा मेन्यू नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो इस एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। इस एम्प्लॉय को सारे मेन्यू की परमिशन है। तो अगर आप यहाँ पे इस बार में देखेंगे तो इसको सारे मेन्यू जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी मैं वन बाय वन बता देता हूँ कि कैसे आप इसको रेस्ट्रिकेटेड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आया एम्प्लॉय में, आपको जाना है यहाँ पे मॉडिफाई करना है। सपोज करिए डैशबोर्ड का एक्सेस मैंने हटा दिया। अगर मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये डैशबोर्ड यहाँ से हट गया। वैसे ही अगर आपको कोई सा दूसरा मेन्यू हटाना है, सपोज करिए मेरे पास में ये ट्रांजैक्शन का मेन्यू है और आप चाहते हैं इस यूज़र को ट्रांजैक्शन भी नहीं दिखे, आपने यहाँ से अपडेट किया यूज़र को, अगर आप देखेंगे तो वो जो मेन्यू है वो यहाँ से हट गया है। तो वैसे आप एक एक मेन्यू की सिंगल जो है आप परमिशन बिजी नोटिफाई के पोर्टल से दे सकते हैं और अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग मेन्यू दिखा सकते हैं उनके वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉय को बिजी से कैसे टैग करना है वो मैं बता देता हूं। जैसे ही आप किसी एम्प्लॉय को बनाते हैं तो बनाते टाइम आपको एक फील्ड मिलती है यहाँ पे सेल्समैन कोड की। तो ये जो सेल्समैन कोड है ये मैंने टेल नंबर से लिया है। अगर आप बिजी के अंदर जाते हैं और सेल्समैन को किसी को मैं मॉडिफाई मोड में ओपन कर लेता हूं, तो ये जो टेल नंबर है, ठीक है, ये टेल नंबर से मैंने लिया। यहाँ पे आप ये जो एम्प्लॉय है इसका मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई यूनिक कोड भी रख सकते हैं कि आप एक एम्प्लॉय के लिए एक यूनिक कोड यहाँ पे बना लीजिए और वही यूनिक कोड जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए। तब होगा क्या कि इस एम्प्लॉय से ये बिजी नोटिफाई का ये वाला यूजर ये लिंक हो चुका है। अकॉर्डिंग जो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे आप डेटा देख सकते हैं दोनों पे, बिजी नोटिफाई में तो आपको रिपोर्ट दिखती, बिजी नोटिफाई में आप 24/7 देख सकते हैं। अभी मैं इस यूजर को सारी परमिशन दे देता हूं और आपको कंप्लीटली डेमो दिखा देता हूं इस यूजर का। मैंने इसको सारी परमिशन दे दी है। यहाँ पे मैंने ये यूजर को लॉग इन किया हुआ है, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे कुछ चीजें डैशबोर्ड पे दी हुई है। अभी हम बात कर लेते हैं मेन्यू ट्रांजेक्शन की। अब यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो इसको देखिए, इसको सारी पार्टियां यहाँ पे शो हो रही है। इन पार्टी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग यूजर्स के लिए कि कौन सी पार्टी दिखानी है कौन सी नहीं दिखानी है। अब मैं जाता हूं यहाँ पे वापस एडमिन डैशबोर्ड पे। आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में। आप जैसे ही सेटिंग के अंदर जाएंगे आपको मिलेगा रिपोर्ट कॉन्फ़िग। आप जाएंगे यहाँ रिपोर्ट कॉन्फ़िग, देखिए ईएमपी वाला ये जो मेरा यूजर है इसको मैंने क्या किया हुआ है, दो ग्रुप की परमिशन दी है कि एक ये उज्जैन इंदौर ग्रुप और सैंड एडेप्टर्स, इन दो ग्रुप्स की पार्टी इसको यहाँ पे शो हो। तो इसको दो ही ग्रुप की अभी पार्टी शो हो रही है। अब मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, इस पेंसिल बटन पे जाता हूँ और मैं सैंड एडेप्टर्स हटा देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारे जो ग्रुप्स थे वो हट चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप बचा हुआ है। यहाँ पे बचा हुआ है यहाँ बचा हुआ है ये सिर्फ उज्जैन इंदौर ग्रुप, ठीक है। तो एक तो आप इस एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकते हैं ग्रुप से। अब आपको इसको कंट्रोल करना है सेल्समैन कोड से। तो आप इसको इस सेल्समैन यहां से यस कर देंगे तो अब ये ग्रुप वाला जो नीचे वाला मेथड है ये काम नहीं करेगा। अब इसको मैं अपडेट कर देता हूं, यहां से इसको यस कर दो। अब इसको वो पार्टियां दिखेगी जिस पार्टी से ये सेल्समैन टैग है। अभी देखिए दो पार्टी है, वाट्स 91 और ये वेक्स 91, ये जो दो पार्टी है, दो पार्टी इसको दिख रही है। अगर मैं बिजी में जाता हूं यहाँ पे और मैं अपनी पार्टी ओपन कर लेता हूं मॉडिफाई मोड में, वाट्स 91, यहाँ पे ये देखिए ये अशोक जो सेल्समैन है जिसमें वहां पे मैंने 123 कोड डाला था और ईएमपी यूजर में वो 123 कोड जो है मैंने टैग किया था। ये जो पार्टी है वाट्स 91 ये अशोक से टैग है, इसीलिए यहाँ पे दिख रही है। तो टू वे आपको मिल जाता है कि या तो आप ग्रुप वाइज कंट्रोल कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए, या फिर किसी यूजर को आप परमिशन दे सकते हैं कि वो इंटायर बिजी में जितनी भी पार्टियां उससे टैग है वो डिफरेंट ग्रुप में भी हो सकती है, वो सारी पार्टी उसको दिखेगी यहाँ ट्रांजेक्शन में। अभी हम बात कर लेते हैं ट्रांजेक्शन मेन्यू में क्या क्या आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए जैसे ही मैं यहां पे जाता हूं इस टैब पे तो इंटायर ट्रांजैक्शन वो देख सकता है, किस किस डेट को क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, सारी चीजें देख सकता है। अगर यही बात करें हम इसकी
एडमिन यूजर की, तो आप एज ए अपना एडमिन यूजर भी लॉगिन करके सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन आपको हाइड करना है तो आप इस हाइड के बटन से क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं, जैसे बिजी में आप F9 से हाइड करते हैं। यहाँ आप फिल्टर में जाएंगे, यहाँ से आप फिल्टर भी हटा सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे फिल्टर दिए हुए हैं, डेट वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, और कस्टम फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक आपको आई आइकन दिख रहा है, इस आई आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इनवाइस शो हो जाएगा। देखिए इस कस्टमर का जो इनवाइस है वो मुझे शो हो गया है, ठीक है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। ये मिल जाता है ट्रांजैक्शन में आपको कि आप कहीं भी रहें, आप रिमोटली बैठे हुए हैं, आप सारे जो है ट्रांजैक्शन अपनी कंपनी के ट्रैक कर पाएंगे, वो भी मल्टीपल कंपनी की। यहाँ पे आपको कंपनी का ड्रॉप डाउन मिल जाता है, जिस कंपनी को आप ऊपर सेलेक्ट करते हैं उसी कंपनी का आपको ट्रांजैक्शन दिखता है। अभी हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय में भी ये सिमिलर सब कुछ सारी चीजें दिखती हैं। अब हम आते हैं यहाँ से बाहर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेन्यू की, प्राइस लिस्ट की। जैसे ही अभी मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ इसमें एंटायर, तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट प्राइस में, यहाँ पे आपको ये देखिए सारे जितने भी प्रोडक्ट है आपके एम्प्लॉय को दिखेगा। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं एम्प्लॉय वाइज कि उसको क्या दिखाना है, कौन से कॉलम का डेटा दिखाना है, कौन से कॉलम का डेटा नहीं दिखाना है। तो वो अभी मैं आपको एडमिन में कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग के अंदर, सेटिंग में प्रोडक्ट रेट कॉन्फ़िग। अब ये देखिए एम्प्लॉय वाले यूजर को मैंने असाइन किया हुआ है कॉम 0001 की प्राइस लिस्ट। ये देखिए कॉम 0001 की इसको प्राइस लिस्ट देख रही है। अगर ये कंपनी स्विच करता है, ये मैं विल्फर टेक्नोलॉजी में स्विच करता हूँ, इसको यहाँ पे कोई भी प्राइस लिस्ट नहीं दिख रही क्योंकि मैंने यहाँ से अभी उस कंपनी की कोई भी प्राइस लिस्ट असाइन नहीं की है। तो मैंने जिसकी असाइन की है उसको मैं दोबारा से यहाँ से कंपनी स्विच कर लेता हूँ। ये देखिए अब इसमें सपोज करिए कि आपको कोई से कॉलम नहीं दिखा, यहाँ देखिए डिस्काउंट, परचेज और परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट इसको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ से इसको डिसेबल किया हुआ। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए ये यहाँ पे शो होने लग गया। वैसे ही कौन सा कॉलम आपको किस एम्प्लॉय को दिखाना है, नहीं दिखाना है, वो आप इस कॉन्फ़िगरेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को नहीं करेंगे, मैं यहाँ सपोज करिए इसको डिलीट कर देता हूं, तो इस यूज़र को अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, ये यहाँ पे नो प्रोडक्ट फाउंड ही दिखेगा, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा जाता हूं, इस यूज़र के लिए कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, ऐड करता हूं इस यूज़र के लिए, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूं। मैं जैसे ही यहाँ से क्रिएट करूँगा इसको जो है आप प्राइस लिस्ट दिखने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज को भी अलग अलग यूजर्स वाइज कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अगर इसी सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मार्कअप परसेंटेज का। मान लो किसी यूज़र को आपको 10% प्राइस ऊपर दिखानी है और आपने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। अगर अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए दोनों वैल्यू जो है वो 10% से इंक्रीज हो गई। अब आप चाहते हैं कि किसी यूज़र्स को आपको डिक्रीज दिखाना है, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कर दीजिए। मान लो मैंने यहाँ पे 10% का डिस्काउंट ऐड कर दिया और वापस इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसको जो प्राइसिंग वो है अब लो है, चेंज हो गई है क्योंकि 10% का मैंने डिस्काउंट लगा दिया। वैसे ही आप क्वांटिटी में भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मान लो किसी भी एम्प्लॉय को आपको कुछ क्वांटिटी लेस दिखाना है, तो मैंने वो उसको ऐसे यहाँ पे लिख दिया कि 5 क्वांटिटी जो है लेस दिखाएं, कम दिखाए, और इसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो ये देखिए ये स्टॉक में कितना है, ये 538 है। अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये 33 रह गया। तो पूरी की पूरी जो है प्राइस लिस्ट उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं हर तरीके से, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकता है यूज़र। अगर यहाँ से उसने एक्सपोर्ट किया, और मैं इसका एक्सपोर्ट का व्यू भी दिखा देता हूँ। सॉरी, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई। पूरी की पूरी जो है प्राइस लिस्ट जो आप परमिशन यूज़र को देगा वही एक्सपोर्ट होगी। जितना डेटा फ्रंट एंड पे दिखेगा, देखिए 533 क्वांटिटी ही एक्सपोर्ट हुई। तो वैसे वो कभी भी एक्सपोर्ट करके अपने यूज़र्स को भेजनी हो या खुद को इस्तेमाल में लेनी हो वो ले सकता है। अब एम्प्लॉय के आगे की मेन्यू की बात कर लेते हैं। तो वैसे ही आप सारे मेन्यू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बिल के फॉलोअप से एम्प्लॉय इंडिविजुअल जो है बिल के फॉलोअप्स ले सकता है। उसके बाद में पेंडिंग बिल्टी, अपलोडेड बिल्टी वगैरह के भी मेन्यू यहाँ पे मिल जाते हैं। इस मेन्यू में कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने लायक नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे एडमिन के लिए काम करता है वैसे ही एम्प्लॉय के लिए काम करता है। मेन मेन्यू यही थे, ट्रांजेक्शन वगैरह जिनके कंट्रोल्स रहते हैं। बाकी जितने मेन्यू होंगे वो सारे एम्प्लॉय के अंदर आएंगे और वो भी विद कॉन्फ़िगरेशन के आएंगे। तो आप अलग अलग यूजर्स बना के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करके अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड कर सकते हैं बिजी नोटिफाई के थ्रू। धन्यवाद।